हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है और जिसके लिए हम अपना पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें से मैं आपको फूड का टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आपको पता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है वो हमारी क्लास 7th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना है एसिड हम कहते किसको है। तो जो एसिड वर्ड है हमारा वो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से आया है, जिसका मतलब होता है सॉर, यानी कि खट्टी चीज़ें। तो वो चीज़ें जो खाने में खट्टी होती है, जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, उनको हम किसकी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? एसिड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये है ना 7th क्लास के हिसाब से दी गई डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब हम बच्चों को उनका जो मेंटल लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं तो हम क्या बताते हैं कि जो भी चीज़ खाने में खट्टी है वो क्या है? एसिड्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी जाओ, ठीक है, क्योंकि वो खट्टा ज़रूर होगा टेस्ट में, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। उसके बाद हम एसिड की एक जो थोड़ी मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं वो क्या होती है कि अगर आपने पानी में घोला, अगर आपने एसिड को पानी के अंदर घोला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो वो कौन से आयंस रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, ठीक है, H+ आयंस रिलीज करता है और उनको हम क्या बुलाते हैं? एसिड बुलाते हैं। एसिड इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ब्लू लिटमस अगर आप डालोगे ना एसिड के अंदर तो वो किस में टर्न हो जाएगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से है ना आपसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है, एसिड जिसका मतलब होता है सॉल्ट, एक ट्रू स्टेटमेंट है। एसिड्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं जब उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ये भी सही बात है। और एसिड हम उनको कहते हैं जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में, यानी कि ब्लू लिटमस अगर आपने डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं? तो आपकी जो दही है, आपका जो लेमन का जूस है, आपका जो सिरका है, विनेगर है, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? एसिड के एग्जाम्पल है। तो आपसे कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपको देगा कर्ड, विनेगर, HCl एंड NaOH, तो आपसे पूछेगा इनमें से बेस कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि NaOH जो है वो बेस है और बाकी सब हमारे ऑप्शंस क्या है? एसिड्स है। उसके बाद आते हैं हमारे बेसिस। तो ये तो हमारे एसिड्स हो गए। उसके बाद आते हैं बेसिस। तो बेसिस की जो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो होती है ऐसी चीज़ें जो खाने में बिटर है, कड़वी है, यानी कि अगर आपने गलती से इनको टच कर लिया, आपके मुंह में चली गई, तो आपको कैसा टेस्ट आएगा? कड़वा टेस्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप इनको टच कर रहे हो, फील करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत ही सोपी सा अपीयरेंस आएगा। साबुन जैसे फिसलती ना आपके हाथों से, इस तरीके का आपको फील होगा, ठीक है। तो बेसिस हम उन चीज़ों को कहते हैं। अगर नहाते हुए कभी आपके मुंह में गलती से साबुन गई है तो उसका टेस्ट क्या होता है? बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। उसके अलावा जब आप एक्वस सोल्यूशन में बेस को डालोगे, जब आप एसिड को एक्वस सोल्यूशन में डालते हो, पानी में डालते हो, तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, H+ आयंस रिलीज करता है। वैसे ही आपके बेसिस क्या करते हैं? वो OH आयंस को रिलीज करते हैं। एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो क्या करेंगे? OH आयंस को रिलीज करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड कौन सा आयन देता है पानी में और बेस कौन सा आयंस देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? अगर आपने है ना रेड लिटमस लिया और आपने उसको किसी बेस में डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस में टर्न हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लू लिटमस रेड में हो जाता है जब हम एसिड की बात करते हैं और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है जब हम बेस की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बेसिस के एग्जाम्पल क्या है? तो हमारा जो NaOH है, KOH है, साबुन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे बेसिस के एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है एल्कली। क्या होता है? तो ऐसे बेस जो हमारे पानी में घुल सकते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? एल्कली बुलाते हैं, ठीक है। तो आपसे एक मार्क में पूछा जाता है कि एल्कली क्या होता है, तो ऐसे बेसिस जो पानी में घुल सकते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एल्कली कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। हम किसको कहते हैं? तो इंडिकेटर का मतलब होता है जो किसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैंने आपको कुछ चीज़ें दी है और मैंने आपको उनके नाम नहीं बताया और मैंने आपको बोला आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो जिस सब्सटेंस की हेल्प से आप क्या कर सकोगे? मुझे ये बता सकोगे कि ये कौन सा इनमें से एसिड है और कौन सा बेस है। तो वो सब्सटेंसेस जो हमें ये इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड में कैटेगराइज होगी, कौन सी चीज़ बेस में कैटेगराइज होगी, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं? इंडिकेटर्स बुलाते हैं।
तो इंडिकेटर्स होते हैं, जब हम इनको किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो अपना कलर बदल लेते हैं, ठीक है। एसिड में डालोगे तो अलग कलर देंगे, बेस में डालोगे तो अलग कलर देंगे, ठीक है। अब हमारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल कौन है, तो अगर आप टर्मरिक को देखोगे, लिटमस को देखोगे, चाइना रोज पेटल जो आपका गुड़हल का फूल होता है ना, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। ऐसे इंडिकेटर्स है जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आपको पता है गुड़हल का फूल किसने दिया है, नेचर ने दिया है। हल्दी आपको कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। और जो लिटमस होता है हमारा, वो भी हमें नेचर से मिलता है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपका जो सिरका होता है, जिसको हम विनेगर बुलाते हैं, हमारे विनेगर के अंदर जो एसिड होता है, आपसे एक एक मार्क में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इवन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके विनेगर के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है एसिटिक एसिड। आपको अगर किसी चींटी ने काट लिया तो आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, एकदम से आपको बहुत खुजली होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा, उसका जो डंक है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपका जो ऑरेंज और लेमन है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपकी जो दही होती है, दही के अंदर है ना लैक्टिक एसिड होता है। आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं हमारी दही के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। उसके अलावा आपका जो टमाटर है उसके अंदर भी एसिड है, आपका जो पालक है उसके अंदर भी एसिड है। कौन सा एसिड है आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सैलिक एसिड। हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो हमारे टमाटर और पालक में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे खट्टे फ्रूट जो हमारे हैं, आंवला, सिट्रस फ्रूट, इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और आपको पता है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको पता है जब हम खट्टे फल खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और मैंने आपको विटामिन के टॉपिक में बता रखा है, विटामिन की वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे दूध में नहीं मिलता। दूसरा, अगर आप इसको हीट करते हो ना तो इसकी जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलने थे इससे, जो आपको विटामिन सी का फायदा होने वाला था, वो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी हीट करने से खराब हो जाता है। उसके बाद अगर आप इमली खा रहे हो, ग्रेप्स खा रहे हो, कच्चा मैंगो खा रहे हो, तो उसके अंदर से आपको कौन सा एसिड मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलता है उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारे बेसिस, कौन सा बेस किस चीज में मिलता है। तो अगर आप देखोगे लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। आपके जो विंडो क्लीनर होते हैं, जिनको आप क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हो, अपनी विंडो को क्लीन करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर हमारा कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारी जो साबुन होती है उसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी साबुन के अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं, आपकी साबुन जो होती है वो बेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको पता है जब कभी आपके पेट में ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो डॉक्टर आपको एंटासिड्स देते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है हमारे एंटासिड। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है हमारे एंटा एसिड्स के अंदर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर, ठीक है। ये टेबल हमारे एनसीईआरटीज में दी हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, ठीक है। उसके बाद आता है लिटमस, जिसको हम एक नेचुरल डाई कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास प्रेजेंट है, उनमें से एक इंडिकेटर था लिटमस, ठीक है। तो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, और ये हमें किससे मिलता है, लाइकन से मिलता है। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका जो कलर है, अगर आपने इसे पानी में घोला हुआ है तो इसका कलर आपको क्या दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देता है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है और आपको इसके लिटमस पेपर स्ट्रिप भी मिल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लिटमस पेपर बुलाते हैं। और ये दो फॉर्म में, कलर की फॉर्म में, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका पर्पल कलर होगा। अगर आपने इसका लिटमस पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है तो आपको दो फॉर्म मिलेंगे, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब आप है ना लिटमस के अंदर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे, यानी कि आपके कोई एसिडिक सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, मैंने आपको लेमन जूस दिया, उसमें आपने लिटमस को ऐड किया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस को डाला जिसका खुद का कलर अभी पर्पल था, वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और आपको पता है हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे बेसिस,
और हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एसिड। तो ऐसे सोल्यूशन जो ना तो रेड होते हैं ना तो ब्लू होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, ना तो ये एसिडिक है ना फिर ये बेसिक है। उसके बाद हमारा एक और नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बाद कौन था, हमारी जो हल्दी होती है, आप सबके घर में पाई जाती है टर्मरिक। ठीक है, तो जो हमारी हल्दी होती है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, तो अगर आप है ना हल्दी के अंदर कोई भी एसिडिक कंपाउंड डालोगे, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर हल्दी को डालोगे, तो उसका कलर है ना कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो कलर की ही रहती है। अब सोचो आपके किसी कपड़े पे है ना हल्दी का दाग लग गया और कभी आप उसे साबुन से धोना, और आपको पता है हमारी साबुन क्या है, एक तरीके का बेस है, तो एकदम से उसका कलर जो है ना येलो से रेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो हल्दी है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कलर चेंज नहीं करती है, येलो ही रहती है, लेकिन हमारे जो बेसिक सॉल्यूशन है उनके साथ हमारी हल्दी का कलर क्या हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक के साथ कोई कलर चेंज नहीं आता हल्दी में, और बेसिक सॉल्यूशन के किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा गुड़हल। ठीक है, तो हमारी जो चाइना रोज पेटल्स है, सोचो उसका मैंने पेस्ट बना लिया और उसका वाटर सोल्यूशन जो मैंने अब लिया हुआ है उसमें मैंने एसिड कंपाउंड को डाला। तो जैसे ही मैं कोई एसिडिक कंपाउंड अपने चाइना रोज में डालूंगी तो उसका कलर क्या आएगा, डार्क पिंक और मेजेंटा कलर दिखाई देगा। और अगर मैंने उसके अंदर कोई बेसिक सोल्यूशन डाला, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने पानी मिलाया, ठीक है, उसमें मैंने थोड़े से चाइना रोज की पेटल्स डाल दी है, ठीक है, इंडिकेटर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब मैंने उसमें साबुन का पानी मिला दिया है, साबुन क्या है, एक तरीके का बेस है। तो अब थोड़ी देर बाद जब मैं उसे हिलाऊंगी ना तो मैं देखूंगी उसके अंदर क्या कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना रोज एसिड के साथ क्या कलर देता है, बेस के साथ क्या कलर देता है। आपसे हल्दी का कलर पूछा जा सकता है, एसिड के साथ क्या आता है, बेस के साथ क्या आता है। आपसे लिटमस में इनका क्या कलर आता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन भी हमारा एक इंडिकेटर है, लेकिन ये कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचर से प्राप्त नहीं होता है, हम इसे लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन लोगे और उसके अंदर आप कोई एसिडिक सोल्यूशन डालोगे तो क्या रहेगा, वो कलरलेस ही रहता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप उसमें कोई भी बेस डालोगे ना, अगर आपने उसमें साबुन का पानी डाला है, कोई भी बेस डाला है, NaOH डाला, KOH डाला, तो उसका कलर क्या हो जाता है, एकदम से पिंक हो जाता है। आप में से वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, या फिर स्कूल में टाइट्रेशन वाली रिएक्शन आपने किया, तो हम टाइट्रेशन वाली रिएक्शन में हम यही कर रहे होते हैं, जैसे ही हम अपने में बेस ऐड करते रहते हैं और एकदम से वो एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर देता है। ठीक है, वहीं पे हमें अपनी टाइट्रेशन को रोक देना होता है, हम मानते हैं टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन में जैसे ही आप बेसिक सोल्यूशन डालते हो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। हमारी जो टर्मरिक है, लिटमस है, गुड़हल है, वो क्या है, हमारे नेचुरल इंडिकेटर। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। उसके बाद आती है न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में हो रही है ना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज। एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं, साथ में क्या रिलीज करते हैं, तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपसे ना ये रिएक्शन पूछी जाती है, एसिड प्लस बेस लिखा होगा, आपको बताना होगा कि अब क्या बनेगा, आपको इक्वल टू में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और हीट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, एसिड एंड बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और यहाँ पर हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, तो HCl एक एसिड होता है, NaOH एक बेस होता है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बुलाते हैं। देखो सॉल्ट का मतलब ना सिर्फ नमक नहीं होता, जो हम घर में नमक यूज करते हैं ना वो एक तरीके का टेबल सॉल्ट है। ठीक है, हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक है, लेकिन आपको मैं कैल्शियम क्लोराइड दे रही हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रही हूँ, ये सब भी है ना डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होते हैं। हम जब केमिस्ट्री लैब में होते हैं तो देखते हैं हर एक तरीके का जो सॉल्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, सॉल्ट ही बुलाते हैं। तो आप है ना खाने वाला नमक ही मत समझना, NaCl ही सिर्फ नमक नहीं होता, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नमक। तो नमक के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी बहुत मदद करती है। तो इनडाइजेशन, तो आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। जब मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा
स्टमक होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, हमारे खाने में जितने भी बैक्टीरिया है उसको किल करना। लेकिन कभी कभी होता है इंसान के अंदर है ना बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इतना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है कि उसे एसिडिटी हो रही है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे एंटा एसिड देते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, आप जो जितने भी जेल्यूसिल वगैरह पी रहे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एंटा एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं हम अपने एंटासिड का एक नाम, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो जिससे मिलके बना होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला लिखने को दे दिया जाए तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जितना भी एक्सेसिव सॉल्ट आपकी बॉडी में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, कोई बेस करेगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो जैसे ही बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था और उस पर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिया तो क्या होगा, आपका जो एसिड है उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन आपकी डेली लाइफ में काम आती है। इसलिए जब आपको एसिडिटी हो रही होती है तो आपको ऐसी चीज़ें पीने के लिए दी जाती है। उसके बाद आता है आंट बाइट। तो मैंने बताया आपको, जब चींटी आपको काट लेती है तो उसका जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसके अंदर है ना फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जब आपकी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है ना आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन फील होती है। तो उसको है ना, अगर आप उसके ऊपर है ना बेकिंग सोडा गीला करके बेकिंग सोडा रब कर दोगे ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे स्किन इश्यूज के लिए ना हम ये जिंक कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा होता है, इचिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो हम ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कैलामाइन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो एसिड आंट ने आपकी बॉडी में रिलीज किया था उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये बेस कर देगा, बेकिंग सोडा उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी जो इचिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद होता है सॉइल ट्रीटमेंट। तो आपको पता है हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर है ना बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इतने सारे फर्टिलाइजर डाल देते हैं कि हमारी सॉइल जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो अब हमें उसकी एसिडिटी, आपको पता है एसिडिक सोल्यूशन जो हमारी सॉइल होती है उसमें सारे के सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है बेस की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर है ना क्विकलाइम डालते हैं। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एक होता है क्विकलाइम, एक होता है स्लेक लाइम। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, ये हमारे स्लेक लाइम का फॉर्मूला है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, तो CaO होता है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आपको लिखने को दिया जाता है। और अगर आपकी सॉइल है ना बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, देखो एसिडिक सॉइल भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बेसिक सॉइल भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मोस्टली हमें चाहिए कि हमारी सॉइल का जो pH है वो न्यूट्रल रहे। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो हम उसमें बेस मिलाएंगे, और अगर बेसिक हो गई है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो आपका खाद होता है उसको मिलाते हैं, कंपोस्ट जिसको हम बुलाते हैं, ताकि उसका जो pH है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बेसिसिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद आपको पता है हमारे पास है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो बहुत सारा वेस्ट रिलीज करती है डायरेक्टली हमारे वाटर बॉडी में। ठीक है, तो हमारी डायरेक्टली वाटर बॉडी में जब वो वेस्ट रिलीज करती है तो उसमें है ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके, ताकि हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, हमारी जो रिवर्स है, ओशियंस है, उनके अंदर एसिडिटी इंक्रीज ना हो पाए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं किया, अगर हमने उसका pH बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, तो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, वो मरने शुरू हो जाएंगे आपके। उसके बाद आती है एसिड रेन, किसको कहते हैं, जो जब आपकी जो रेन है, जो बारिश का पानी गिर रहा है उसमें का अगर आप pH चेक कर रहे हो और वो 5.6 से बिलो आ रहा है, कम आ रहा है, 5.6 से कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। कौन से एसिड प्रेजेंट है, कभी कभी आपसे pH पूछा जाता है, एसिड रेन का pH आपको मालूम होना चाहिए बिलो 5.6। और फिर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से एसिड आपके एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका कार्बोनिक एसिड है, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी एसिड रेन का pH क्या होता है और हमारी एसिड रेन में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप अपनी लेबोरेटरी में एसिड और बेस को हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे डायरेक्टली HCl गिर जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गिर जाए, तो आपकी स्किन में है ना छेद बन जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो एसिड और बेस है वो कोरोसिव है नेचर में, इरिटेशन कॉज कर देते हैं, हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, तो उनको हैंडल करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।
थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।